Good morning class. This is your EVS class and I am your EVS teacher. Today chapter is lesson 5. 5 Nutrients in food. आपका आज का चैप्टर क्या है? न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अभी तक हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था रीड, आगे का हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, आगे रीड करने से पहले हम प्रीवियस का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या रीड किया है, क्या क्या हमने समझा है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या रीड किया है वो जानते हैं और समझते हैं। अभी तक हमने ये देखा है सोर्सेज ऑफ फूड, हमें कहाँ कहाँ से हम भोजन मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है, जानवरों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने रीड किया था कैटेगरीज ऑफ फूड, फूड की कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज रीड की थी? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड से हम लोगों को क्या मिलता है? विटामिन और मिनरल। एंड देन लास्ट कैटेगरी है हमारी रफेज। देन उसके बाद हमने रीड किया था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के हमने कुछ मेजर फूड रीड किए थे। मेजर फूड कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। देन उसके बाद हमने रीड किया था एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में हमारा क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिलता है? राइस से, व्हीट से, ब्रेड से और शुगर से, पोटैटो से, स्वीट पोटैटो से और स्वीट से। इन सभी चीज़ों में हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद हमने रीड किया था फैट। फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फैट हमें मिलता है एनिमल से और नट से। एनिमल से किस चीज़ में? बटर में, चीज़ में, मिल्क में, फ़िश में, मीट, चिकन, वेजिटेबल्स में, मस्टर्ड ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, सीसम ऑयल में एंड सनफ्लावर ऑयल में। और नट्स में आलमंड में, ग्राउंड नट में, च्यू नट्स में और पिस्ता में। इन सभी चीज़ों में हमें क्या मिलता है? इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? इन सभी चीज़ों से हमें फैट मिलता है। देन उसके बाद हमने रीड किया था बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हमें किससे मिलते हैं? एनिमल और प्लांट से। एनिमल से किस किस चीज़ में मिलते हैं? मिल्क से, एग से, चीज़ से और मीट और फिश से। ठीक है, और प्लांट से किस किस से मिलते हैं? पल्सेस से, बीन्स से, सोयाबीन से एंड एक्सेट्रा, और अन्य जो चीज़ होती हैं उनसे। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स प्रोटीन मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमने रीड किया था प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आते हैं? विटामिन और मिनरल आते हैं। ठीक है, विटामिन हमें किससे मिलता है? मीट से, एग से, फिश से और मिल्क से। इन सभी चीज़ों से क्या मिलता है? हमें विटामिन मिलता है। देन मिनरल में क्या क्या आते हैं? मिनरल में आपका कैल्शियम आता है, आयरन आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फोरस आता है और सोडियम आता है। ठीक है, कैल्शियम किससे मिलता है? कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है और चीज़ से मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें किस में मिलता है? ब्रोकली में, बनाना में, फिश में, गार्लिक में, सनफ्लावर सीड्स में और कॉर्न में। इन सभी चीज़ों में हम लोगों को क्या मिलता है? इन सभी चीज़ों में हमें फॉस्फोरस मिलता है। देन उसके बाद हमने रीड किया था आयरन। आयरन हमें किस किस चीज़ में मिलता है? आयरन हमें जूस में, ब्रिंजल में और स्पिनच में, एप्रिकॉट में, कैरेट में, बीट रूट में। इन सभी चीज़ों में हमें क्या मिलता है? इन सभी चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। देन उसके बाद हमने रीड किया था रफेज। रफेज हमारे अंदर किस किस चीज़ों से आता है? वेजिटेबल से, फ्रूट से, मैशकॉर्न से, वीट से। इन सभी चीज़ों से हमारे अंदर क्या इकट्ठा होता है? रफेज मीन्स वेस्ट पदार्थ। ठीक है, देन उसके बाद हमने रीड किया था वाटर।
हमारी बॉडी में कितने % वाटर है? 70% वाटर है हमारी बॉडी में। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर, हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह से पानी जाता है, किस किस की हेल्प से जाता है, जैसे कि जूस की हेल्प से, कॉफ़ी की हेल्प से, प्लेन वाटर, टी, मिल्क, वेजिटेबल्स, डिप फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? वाटर जाता है। देन उसके बाद हमने रीड किया था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि एक कंप्लीट क्वांटिटी में होना चाहिए, वो होता है हमारा बैलेंस डाइट। देन उसके बाद अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ओके, आज का टॉपिक रीड करने से पहले सभी बच्चे अब अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। जंक फूड, any food that has poor nutritional value and has high fat or sugar level is known as junk food। किसी भी खाद्य पदार्थ का पोषण का महत्व कम होता है और इसमें वसा मीन्स शुगर की मात्रा कम होती है, ठीक है, जिसे जंक फूड कहते हैं। जंक फूड इज़ ईजी टू कैरी, परचेज एंड कंज्यूम। जंक फूड जो है वो आसानी से हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। मीन्स उसको ख़रीद सकते हैं, आसानी से उसको खा सकते हैं, आसानी से हम उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जंक फूड आर एम्प्टी कैलोरीज। जंक फूड में कैलोरीज नहीं होती हैं, किसी भी तरह की कैलोरीज जंक फूड में नहीं होती हैं। एन एम्प्टी कैलोरीज लेक इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर बट हैज़ हाई एनर्जी कैलोरीज। और विटामिन, मिनरल और फाइबर में जो कैलोरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता एक्सेट्रा आर जंक फूड। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप, वेफर, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, ये सभी चीज़ें क्या है? हमारी जंक फूड है, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं ये सभी चीज़ें। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इफ़ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, wet it with a few drop of water and leave it outside for a few days, what do you think will happen? अगर आप एक ब्रेड का पीस लेते हैं और उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें डालते हैं एंड देन उसको बाहर खुली जगह में रख देते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? चलिए जानते हैं अब हम क्या होगा। You will see thread-like structure growing on bread, which is a type of mold। आप थ्रेड को ब्रेड पर बढ़ती संरचना मीन्स ग्रोइंग स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे, जो एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का साँचा होता है। When food come in direct contact with air and moisture, molds and germs begin to grow on it। जब आप भोजन को मीन्स फूड को हवा और नमी, मॉइस्चर मीन्स नमी के सीधे संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? तो उस पर क्या आने लगते हैं? उस पर नए नए जर्म्स आने लगते हैं। These foods are bad for our health। इस तरह के फूड, इस तरह का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग, और इससे क्या होता है? इससे पॉइजन भी हमारी बॉडी में, इस खाने से हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है? पॉइजन भी बनने लगता है। वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय मैनी टेक्निक्स। हम अपने खाने को लॉन्ग टाइम तक काफ़ी तरह से, काफ़ी टेक्निक से रख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन।
किस किस तरह से हम अपने फूड को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। बॉइलिंग फूड आइटम हेल्प टू किल जर्म्स सच एज किल एंड मिल्क एंड वाटर। बॉइलिंग फूड मीन्स खाने को जब हम बॉईल करते हैं, मीन्स पकाते हैं, गरम करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, जैसे कि मिल्क और वाटर में, जैसे कि दूध और पानी में। जब आप दूध को बॉईल करते हो तो दूध के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो उबलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग हैड टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग किस में हेल्प करता है? हमारे फूड को लंबे समय तक सही रखने में हमारी हेल्प करता है। कैनिंग मीन्स किसी भी डिब्बे के अंदर बंद करना, ठीक है, कोई भी डिब्बा। Cooked food in airtight can is also an effective way of preserving food. पका हुआ खाना जो होता है उसको एयर टाइट कैन में, मीन्स जिसके अंदर हवा आर पार ना हो सके, ऐसे किसी डब्बे में या किसी कैन में अगर आप अपने फूड को रखते हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे होता है। मीन्स इससे भी आपका भोजन, आपका फूड ख़राब नहीं होता है। मैनी फूड आइटम सच एज ग्राम्स, vegetables, fish and even cooked food are canned and sold in the market. कई तरह के फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि आपका ग्राम्स, वेजिटेबल्स, फिश और इवन कुक्ड फूड मीन्स आपका पका हुआ खाना भी किसमें पैक करके मार्केट में सेल होता है, डब्बों में पैक होकर मार्केट में सेल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्टिंग। Salt act as a food preservative and is added to chips and pickles. Salt फूड में अगर हम नमक डालते हैं या किसी भी चीज़ में अगर हम नमक डालकर रखते हैं तो इससे भी हमारा खाना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। जैसे कि आपने चिप्स और पिकल्स में देखा होगा, आप लोग चिप्स खाते होंगे, अंकल चिप्स वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा आपको सोल्ट का टेस्ट आता है। वो किस लिए डालते हैं? ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, ख़राब ना हो सके। ओके, सो बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।